गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द नाइफ फ्रेंड्स नादान दोस्त का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द नाइफ फ्रेंड्स। द नाइफ फ्रेंड्स कहानी के लेखक कौन है? राइटर राइटर कौन है? ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ये कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी है विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन डी है रस्किन बॉन्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। दैट मीन्स द नाइफ फ्रेंड्स के ऑथर तो फिर राइटर जब पूछा जाएगा तो हमें क्या टिक लगाना है? मुंशी प्रेमचंद। क्या टिक लगाना है? मुंशी प्रेमचंद, है ना। अगला प्रश्न कहता है हु आर द सिबलिंग्स इन द स्टोरी द नाइफ फ्रेंड्स, है ना। नाइफ फ्रेंड्स कहानी में सिबलिंग्स कौन है? सिबलिंग्स मीन्स होता है जो अपने भाई बहन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं, है ना। ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन कहता है केशव एंड श्यामा। अगला ऑप्शन कहता है केशव एवं राधा। तीसरा ऑप्शन कहता है श्यामा एंड गोपाल। और चौथा ऑप्शन कहता है माधव एंड रेखा, है ना। ध्यान दीजिएगा इस कहानी में केशव और श्यामा कौन है? दो भाई बहन है ना। दो भाई बहन है। इसमें देखिएगा राधा नाम की कोई कैरेक्टर नहीं है, ना ही गोपाल नाम का कोई कैरेक्टर है, ना ही रेखा नाम की कोई कैरेक्टर है ना। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय। लड़का का क्या नाम है ना। ऑप्शन देखिए महेश। दूसरा ऑप्शन देखिए सुरेश। तीसरा ऑप्शन देखिए केशव। चौथा ऑप्शन देखिएगा श्याम। तो इस कहानी में लड़का जो आया है उसका नाम क्या है? केशव। क्या नाम है? केशव, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है वेयर डिड द बर्ड्स ले दियर एग्स इन द स्टोरी द नाइफ फ्रेंड्स, है ना। नाइफ फ्रेंड्स कहानी में पंछी ने कहाँ अंडे दिए थे? ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। कहता है इन द बास्केट, टोकरी में। दूसरा ऑप्शन कहता है इन द नेस्ट, घोंसला में। तीसरा ऑप्शन कहता है अबव द रूफ, दैट मीन्स छत के ऊपर। और चौथा ऑप्शन कहता है अबव द कॉर्निस। कहाँ? अबव द कॉर्निस, है ना। ध्यान दीजिएगा इस कहानी में जो पंछी अंडे दिए थे कहाँ दिए थे? अबव द कॉर्निस। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? छज्जा के ऊपर, है ना। पांचवा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल। लड़की का क्या नाम है? लड़की का क्या नाम है? ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ये कहता है रेखा। ऑप्शन बी है श्यामा। ऑप्शन सी है गीता। ऑप्शन डी है राधा। इसमें देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा। लड़की का क्या नाम है? श्यामा। इसमें देखिएगा श्यामा और केशव दोनों क्या है? भाई बहन है ना। जब लड़का का नाम पूछेगा तो क्या है? केशव। और लड़की का नाम क्या है? श्यामा, है ना। और यही दोनों कहानी के मुख्य कैरेक्टर भी हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी एग्स वर देयर, है ना। दैट मीन्स वहाँ पर कितने अंडे थे। वहाँ पर कहने का मतलब है कॉर्निस के ऊपर जो पंछी ने अंडे दिए थे वहाँ पर कुल टोटल कितने अंडे थे। ऑप्शन ए है 3। ऑप्शन बी है 5। ऑप्शन सी है 2। ऑप्शन डी है 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। दैट मीन्स कॉर्निस के ऊपर पंछी ने कितने अंडे दिए थे? 3 अंडे दिए थे। कितने अंडे दिए थे? 3 अंडे दिए थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाट वर दे एगर टू सी। दैट मीन्स दे क्या किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? श्यामा और केशव के लिए, है ना। श्यामा और केशव के लिए। दैट मीन्स श्यामा और केशव क्या देखने के लिए उत्सुक थे? एगर थे, है ना। बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ये है द ट्वाइज। ट्वाइज मीन्स क्या होता है? खिलौना। खिलौना देखने के लिए। ऑप्शन बी कहता है ट्रेन, तो ट्रेन देखने के लिए तो नहीं होगा इसमें, है ना। ऑप्शन सी कहता है द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन देखने के लिए इन लोग उत्साहित नहीं थे। ऑप्शन डी कहता है देखिए द एग्स। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स उन लोग अंडे देखने के लिए उत्साहित थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
व्हाट वॉज द नेम ऑफ केशव सिस्टर, केशव के बहन का क्या नाम था, है ना। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी है श्यामा, ऑप्शन डी है रेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्यामा। सही आंसर क्या होगा, श्यामा। केशव के बहन का नाम क्या रहता है, श्यामा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट वाज केशव एंड श्यामाज ब्रेकफास्ट, है ना। केशव और श्यामा नाश्ता में क्या लेते थे बताइए। आप लोग जब कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा, है ना। चलिए ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन ये है रोटी एंड मिल्क, ऑप्शन बी कहता है मिल्क एंड जलेबी, ऑप्शन सी कहता है चपाती, ऑप्शन डी है मिल्क एंड ब्रेड, है ना। तो कहानी के अनुसार से जब चलिएगा तो इन लोग का नाश्ता के बारे में थोड़ा सा वर्णन हुआ है ना। तो क्या आया है, मिल्क एंड जलेबी। क्या आया है, मिल्क एंड जलेबी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिल्क एंड जलेबी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु सेड दिज वर्ड्स टू whom यू विल फॉल डाउन। दैट मीन्स ये जो वर्ड है, ये जो लाइंस है, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी, तुम गिर जाओगी, ये जो लाइंस है किसने कहा है और किससे कहा है। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। श्यामा केशव से कहा है ना। मदर केशव से कहा है, केशव मदर से कहा है, केशव श्यामा से कहा है ना। ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केशव ने श्यामा से ये लाइन कहा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन हुज हाउस द बर्ड्स लेड दियर एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस, है ना। किसके घर के कॉर्निस के ऊपर, किसके घर के कॉर्निस के ऊपर पंछी ने अंडे दिए थे। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन कहता है इन रामूज हाउस, ऑप्शन बी नंबर कहता है इन नीतूज हाउस, ऑप्शन सी कहता है इन केशव हाउस एंड ऑप्शन डी कहता है इन सोहन्स हाउस, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन केशव हाउस, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देना कहता है वाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी, है ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केशव को कौन सी घटना ने पेल एंड ग्लूमी, दैट मीन्स उसे बहुत ज़्यादा उदास कर देता है ना, उसका चेहरा एकदम फीका कर देता है। देखिएगा ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। मदर्स स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब है डांट, है ना। देखिएगा जब मम्मी डांटती है तो द साइट ऑफ द ब्रोकन एज, दैट मीन्स जब अंडा हुआ टूटा हुआ देखता है तो निराश हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है द समर हीट, है ना। गर्मी की जो धूप है उसके कारण से थोड़ा सा उसका फेस जो है निराश हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। द साइट ऑफ द नेस्ट, दैट मीन्स नेस्ट घोंसला का दृश्य देख करके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द साइट ऑफ द ब्रोकन एज, है ना। टूटे हुए अंडे देकर का इसका थोड़ा सा माइंड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना, उदास हो जाता है ये बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मदर स्कॉल्डेड द किड्स बिकॉज, है ना। मदर जो है मम्मी, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे को डांटते हैं। डांटे तो क्यों डांटे बताइए। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन कहता है दे डिडंट स्लीप बट रोम्ड अबाउट द आफ्टरनून, दैट मीन्स इन लोग सोए नहीं थे और भरी दोपहरी में क्या कर रहे थे, घूमने के लिए चले गए थे, इसलिए डांटे। ऑप्शन नंबर बी कहता है दे ब्रोक द एग्स, इन्होंने क्या किया था, अंडे को तोड़े थे इसीलिए डांटे। ऑप्शन नंबर सी कहता है दे डिडंट डू दियर होमवर्क, इन लोग अपना होमवर्क नहीं किए थे इसलिए डांटे, है ना। ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे डिडंट स्लीप बट रोम्ड अराउंड द आफ्टरनून, इन लोग क्या किए थे, दोपहर में सोए नहीं थे बल्कि भरी दोपहरी में इन लोग क्या किए थे, चुपके से निकल करके बाहर खेलने के लिए चल गए थे। कहाँ देखने के लिए, क्या देखने के लिए, अंडे को देखने के लिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट वर द चिल्ड्रन वेटिंग फॉर, है ना। बच्चे किसका इंतजार कर रहे थे। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। फॉर मदर गो टू मार्केट, है ना।
मम्मी का बाजार जाने का इंतजार कर रहे थे। फॉर मदर टू स्लीप, मम्मी का सोने का इंतजार कर रहे थे। फॉर अ कार्टून मूवी, दैट मीन्स कार्टून मूवी का इंतजार कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी कहता है फॉर सनसेट, सूर्यास्त का इंतजार कर रहे थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉर मदर टू स्लीप, दैट मीन्स मम्मी का सोने का इंतजार इन लोग कर रहे थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स, है ना। बच्चे ने अंडे को बचाने के लिए क्या किए, है ना। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कहता है मैनेज द फूड, भोजन का व्यवस्था किया था इन लोग, है ना। ऑप्शन बी कहता है मैनेज द वाटर, पानी का भी व्यवस्था किया था, है ना। एंड ऑप्शन सी कहता है मैनेज द रूफ, दैट मीन्स ऊपर से इन लोग क्या किए थे, टोकरी आड़ करके छत भी बनाने का कोशिश किए थे और छत भी बना दिए थे, है ना। ये सारा काम किए थे, भोजन का भी व्यवस्था कर दिए थे, पानी का भी व्यवस्था कर दिए थे और छत भी बना दिए थे, ऊपर से रूफ भी बना दिए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ना, श्यामा ब्राउट द बास्केट बिकॉज, ठीक है। श्यामा ने क्या लाई? बास्केट लाई थी, ठीक है। इसका कारण बताइए। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन कहता है सी वांटेड टू प्ले विथ इट, क्या वह बास्केट से खेलना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी कहता है केशव वांटेड टू थ्रो इट अवे, केशव उस टोकरी को फेंक देना चाहता था, है ना। ऑप्शन नंबर सी कहता है केशव डिसाइडेड टू यूज इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द सन, दैट मीन्स केशव ने निर्णय लिया था, केशव ने सोचा कि टोकरी का यूज हम कहाँ करेंगे? बर्ड्स को सन की धूप से बचाने के लिए, है ना। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव, दैट मीन्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशव डिसाइडेड टू यूज इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द सन, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द स्टोरी नाइन फ्रेंड्स हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम, है ना। ये जो कहानी है द नाइन फ्रेंड्स स्टोरी कहानी, है ना, कहाँ से ये ट्रांसलेट किया गया है ना। ऑप्शन देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया स्टोरी है। ऑप्शन नंबर ए नादान दोस्त, ऑप्शन नंबर बी गुरु मंत्र, है ना। ऑप्शन नंबर सी ईदगाह, ऑप्शन नंबर डी कश्मीरी सेब, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नादान दोस्त, क्या हो जाएगा? नादान दोस्त।